ओके, आप लोग चेक करो मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? देखो तो ओके चलो, कल हम लोगों ने वीक एसिड का बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। बैकग्राउंड वॉइस कैसे आएगा? माइक लगा हुआ है, अब तो नहीं आना चाहिए। अब चेक करो, माइक तो लगा हुआ तो आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए। तो होमवर्क दिया था, सब लोगों ने कर लिया था? अच्छा, कोई बोल रहा है? कौन आ जाता है यार बीच बीच में? सबका माइक तो म्यूट ही नजर आ रहा है। माइक तो सबका म्यूट है, फिर आवाज कैसे आएगी? अभी आ रहा है, देखो तो। ओके चलो, तो होमवर्क दिए थे सब लोगों ने कर लिया था ना? तो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो तो जल्दी से। देखो, कह रहा है कि पीएच ऑफ 0.04 मोलर हाइड्रोजन is 10, then calculate its kb। चलो बनाओ तो। आया किसी का? हमें kb का वैल्यू निकालना है। नहीं हुआ, देखो कोई बात नहीं, देखो कैसे करोगे। ये जो है हाइड्रोजन क्या है? बेस है, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और Kb का वैल्यू निकालना है। तो कल हमने बताया था कि हाइड्रोजन के केस में आप कैसे तोड़ोगे? NH2 प्लस H2O लिक्विड, NH2 NH3 प्लस और OH माइनस। ओके अदिति, देखता हूँ आंसर मिला लेना, ठीक है, ये करोगे। ओके, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे चलते हैं। इसका वैल्यू कितना बचेगा? 0.04 माइनस 0.04 अल्फा। ये कितना बनेगा? 0.04 अल्फा और ये 0.04 अल्फा। ओके, तो ये बनेगा। यहां तक तो सबने किया होगा। कोई माइक ऑन किया हुआ है? माइक
ओके, तो ये जीरो यहाँ तक तो सब लोगों ने किया होगा। हमें निकालना क्या है, के बी कब है। अब देखो के बी बराबर क्या हो जाएगा, 0.04 अल्फा स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस अल्फा आएगा, उसको हमने इग्नोर किया, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बी अपॉन 0.04, ठीक है, ये होगा। अच्छा, और OH माइनस के बराबर क्या है, देखो तो वहां 0.04 अल्फा है, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे रखो, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बी बाई 0.04। देखो आप लोग यहाँ तक किए हो सब लोग, चेक करो तो। यहां तक किया था, ओके। अब अगर हमें यहां पर देखो तो दो अननोन है, यहाँ पे एक OH माइनस और दूसरा KB। ये तो हमें पूछ रहा है, KB हमें पूछ रहा है, अगर इसका कंसंट्रेशन मालूम हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इसका कंसंट्रेशन देखो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, pH ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना, 10। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, OH माइनस का कंसंट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, POH चाहिए। तो हम लोग जानते हैं pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो POH कितना हो जाएगा, बोलो 14 माइनस 10 कितना, 4। तो OH माइनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -4। यहां तक क्लियर है। देखो किया था किसी ने ये चीज, किसी ने किया था, अदिति ने किया था, और कोई, चलो कोई बात नहीं, साक्षी ने भी किया है, गुड। श्रेया ने भी किया था, हाँ। तो बस OH माइनस निकल गया, मुरनाल ने भी किया था, तो OH माइनस निकल गया तो वो यहाँ पुट कर दोगे और फिर KB का वैल्यू निकाल लोगे। समझ गए, विराज ने भी किया था, समझ में आया ये चीज, बना लोगे, आगे प्रोसीड कर लोगे। देखो क्लियर है सबको, चलो तो ये चीज हुआ। अब आपसे मेरे को एक क्वेश्चन है, वीक एसिड का और वीक बेस का pH और pOH निकालना आ गया है, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो एक तो सिंपल क्वेश्चन होता है और थोड़ा इस टाइप से भी पूछेंगे, तो हमने आपको तरीका बताया है, तो आपका काम है कि इस पे और क्वेश्चन ढूंढ के बनाना है, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ pH, कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ वीक एसिड, कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ मिक्सचर ऑफ, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब तक हम लोगों ने जो मिक्सचर लेते थे या तो स्ट्रॉन्ग होता था या फिर दोनों नेचर के अलग अलग होते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इस बार हमारे सामने है वीक एसिड और दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड। जो चीज इसके बारे में समझोगे वही चीज वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस पे लागू करोगे अगर उस पर क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इस चीज को। लिखिए, क्वेश्चन है आपको, कैलकुलेट pH ऑफ मिक्सचर ऑफ
0.1 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 0.1 मोलर HCl। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दिया हुआ है 1.8 into 10 to the power -5। ठीक है, लिख लिए क्वेश्चन। लिख लिया क्वेश्चन सब लोग? हाँ, अब आ जाओ। हमारे पास मिक्सचर देखो तो मिक्सचर में दो एसिड हैं, दोनों क्या है? एसिड है, लेकिन फर्क ये है कि एक एसिटिक एसिड यानी वीक एसिड है और दूसरा HCl है। तो क्या होगा? तो आप लोगों को कॉमन आयन इफेक्ट हम बता चुके हैं, उसी का थोड़ा यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा। देखो कैसा। तो सबसे पहले आप क्या करो, हमें pH निकालना है, तो हमारा टारगेट होगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना। तो देखो एसिटिक एसिड कैसा टूटेगा? होगा, ठीक है। हम लोग सीधे इक्विलिब्रियम पे चल रहे हैं, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना है? 0.1। तो 0.1 माइनस 0.1 अल्फा और यहाँ 0.1 अल्फा और यहाँ 0.1 अल्फा। ओके, और दूसरा कौन है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा? HCl। तो ये कैसे टूटेगा? H+ और Cl-। इसका कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है 0.1, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। तो बताओ यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा? इधर से बताओ तो। हाँ, अदिति पढ़ाची, वेरी गुड। अच्छा, अदिति गाडगे, अर्शिया मुलक हो गया, वैष्णवी, हाँ सही बता रहे हैं सब लोग। हाँ, तो चूंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये 100% डिसोसिएट होगा। तो यहाँ कितना मिलेगा? 0.1 और 0.1। ओके, यहाँ तक तो हमें मालूम है। लेकिन ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश किया हुआ है, तो इसकी वजह से इक्विलिब्रियम क्या होगा? इसका डिस्टर्ब होगा। और यहाँ पर गौर करो तो क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? कॉमन आयन इफेक्ट हुआ। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका इक्विलिब्रियम किधर आएगा? बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो पहले ही इसका अल्फा का वैल्यू कम था, तभी तो वो देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू जो है 10 to the power -5 के रेंज में है। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कम है। तो अब इसकी वजह से ये वैल्यू, ये रिएक्शन शिफ्ट कर रही है बैकवर्ड, तो ये वैल्यू और क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इस तरह से अब सॉल्यूशन में H+ का जो कंसंट्रेशन हो गया, टोटल कितना हो गया? देखो तो 0.1 अल्फा उधर से आया और 0.1 कहां से आया? ये जो आया है HCl से, और ये जो आया है एसिटिक एसिड से, है ना। लेकिन इसकी वजह से ये वैल्यू और डाउन हो गया, हुआ ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जरा बता दो। हाँ, 0.1 के बराबर हो जाएगा। तो बता दो pH कितना होगा फिर? तो H+ का कंसंट्रेशन निकल गया ना, तो pH कितना हो जाएगा? हाँ, pH हो जाएगा 1। वेरी गुड, क्लियर है सबको?
किसी को देखो तो डाउट है यहाँ तक? थोड़ा भी नहीं ना? ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी लेते हैं, ये नोट कर दो जल्दी से जरा आप लोग। हो गया? अब देखो, कभी कभी कुछ जरूरत पड़ जाएगा तो एक्सप्रेशन लिखो यहाँ पे। डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के बराबर क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यहाँ पर लिखोगे H प्लस टोटल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, तो इसका वैल्यू देखो दिया हुआ है 0.1 अल्फा और H प्लस टोटल किसके बराबर होगा? 0.1 के बराबर, और नीचे में 0.1 कॉमन लिया तो 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा K के बराबर। तो देखो 0.1 से 0.1 कट गया, और 1 माइनस अल्फा किसके बराबर आया है? 1 के बराबर। तो इस तरह से देखो तो Ka इक्वल टू क्या हो गया? 0.1 अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू किसके बराबर आ गया? Ka डिवाइडेड बाय 0.1। आपको क्वेश्चन कहीं से भी तोड़ मरोड़ के पूछ सकता है, इसलिए हमने आपको एक तो पीएच निकाला, हो सकता है अल्फा का वैल्यू पूछता तो कैसे निकलेगा ये देख लिया। और ये जो है ये किधर से आया है? फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, देखो तो यहां तक ठीक है सबको? चेक करो। किसी को दिक्कत नहीं है ना? पक्का? आगे चले। तो इस मिक्सचर में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो कैसे करोगे? मालूम हो गया। यही चीज आपको हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, तो यही कंसेप्ट यूज करोगे, बस वहां पे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो तो एक अगला। अच्छा एक बात बताओ, ये किस पे डिपेंड करता है? ये पता है ना, टेम्परेचर पे करता है। ओके, तो फिर अगला क्वेश्चन लिखो तो। देखो, how much water must be added? How much water must be added to 300 ml of 0.2 molar solution of acetic acid for the degree of dissociation, for the degree of dissociation of acid to double। यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दिया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। चलो ट्राई करो तो।
क्वेश्चन लिखने से पहले हमने एक बात पूछी थी, उसको ध्यान करो एंड देन बनाओ। हाँ पूर्वा, वेरी गुड, शाबाश। साक्षी वेरी गुड, 2 बंदे ने बना लिया है, गुड। सर्वेश वेरी गुड, अदिति वेरी गुड, श्रेया वेरी गुड, हाँ पकड़ लिया है। अनुराग, मुन्नाल वेरी गुड, श्रेया भोसले वेरी गुड, विराज गुड, ओम भोसले वेरी गुड, श्रुतिका वेरी गुड, उसके बाद यश दीक्षित 900 वेरी गुड, अनुष्का वेरी गुड। प्राची तुम्हारा नहीं आया? श्रुतिका 900, हाँ वेरी गुड, ठीक है श्रुतिका बनाओ, कोई बात नहीं है, वेट मैं टाइम दे रहा हूँ। फिर से माइक ऑन हो गया, 1 मिनट रुको। कौन है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से आ जा रहा है। हाँ ये वाला आ रहा है। अब ठीक है, अब रिमूव कर दिया है। चलो देखो, बहुत लोगों ने इसे बना लिया है, जिनसे नहीं बना वो देखें कैसे करोगे। यहाँ पे एक तरह की कितना पानी वाटर ऐड किया जाए, इसमें 300 ml पहले से है और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 0.2 मोल है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यही है क्वेश्चन। तो क्या करोगे, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बराबर क्या होगा, C अल्फा स्क्वायर। ये पहला कंडीशन में हुआ। दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका है क्या 1, ये है अल्फा 1, तो C2 और ये हो गया अल्फा 2 का स्क्वायर। ये तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर जब चेंज होगा तभी ये चेंज होगा। तो इस तरह से यहाँ से देखो C2 का वैल्यू निकल गया, C1 अल्फा स्क्वायर और अल्फा 2 का स्क्वायर। तो अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ है, डबल हुआ, यानी 2 अल्फा 1 का स्क्वायर। तो देखो अल्फा 1 से अल्फा 1 कट गया, क्या आया C1/4, यानी C2 बराबर क्या हो गया, C1/4। और इसके बाद डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगा दो, कौन वाला, M1V1 = M2V2। तो यहाँ से देखो V2 निकल जाएगा, V2 बराबर M1 यानी C1 और V1 कितना है 300, यहाँ रखो 300 बाय, नीचे में क्या आएगा C2 की जगह पे देखो क्या है C1/4, C1 से C1 कट गया, ये आ गया 1200 ml। ये आया फाइनल वॉल्यूम। आपसे पूछ रहा कितना ऐड करेंगे, तो पहले से 300 है, 1200 हो गया, तो ऐड कितना किए हमने, ऐड कितना किए, तो 1200 माइनस 300 मतलब 900 ml। गुड, वेरी गुड। तो समझ में आ गया, ये चीज क्लियर है सबको। देखो तो किसी को डाउट नहीं ना, चलिए तो हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ pH of mixture of calculation of pH of mixture of two weak acid या two weak base।
कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड का मिक्सचर होगा या फिर 2 वीक बेस का मिक्सचर होगा। इस केस में हम पीएच कैसे निकालें? देखो हम लोग जो है इन जनरल जो ट्रेड में क्वेश्चन है वो सब हम पढ़ चुके हैं। ये सब जो है अनकॉमन है, आप ये सब जो है नहीं लिया था, लेकिन हमें जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। ठीक है, देखो हमारे पास 2 एक वीक एसिड है, लेकिन दोनों ही कैसे होंगे? वीक होंगे। तो वीक एसिड एक हमने लिया है HA, ठीक है, और दूसरा वीक एसिड है HB। दोनों ही क्या है? वीक एसिड है। तो इसका आपको कंसंट्रेशन दिया है C1, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा 1 और डिसोसिएशन कांस्टेंट है K1। इसी तरह से इसका कंसंट्रेशन C2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 और डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2। ठीक है, यहां तक नोट करो आप लोग फटाफट। चलिए ओके, अब हमें निकालना है पीएच। तो देखो ये है HA, एक कैसा टूटेगा? H प्लस और A माइनस। दूसरा है HB, यह कैसा टूटेगा? H प्लस और B माइनस। ठीक है, हम डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे चल रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? C1 माइनस C1 अल्फा 1, यहाँ कितना बनेगा? C1 अल्फा 1 और यहाँ पे भी C1 अल्फा 1। उधर आप लोग लिखो फटाफट अपने से। इस तरह खुद से लिखो C2 माइनस C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2 और C2 अल्फा 2। यहां तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब सॉल्यूशन में देखो, गौर करो, तो H प्लस का कंसंट्रेशन यहां भी है और यहां भी है। मतलब क्या हुआ? H प्लस टोटल कितना हो गया? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। देखो तो होगा, सब लोग चेक करो, होगा? देखो तो यहां तक ठीक है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है ना? ये होगा ना ये पॉइंट? हाँ, तो अब जो है अगर क्वेश्चन में कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड HA का और इसका भी दोनों दे दिया जाए, तब तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये हमने आपको वीक एसिड में बताया हो जाए। मान सपोज दैट अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू मैं दिया गया और कह दे वहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट का दिया गया हो, तब हम कैसे करेंगे? तब एक तो ये हुआ। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। कैसे करोगे? देखो, तो Ka1 बराबर क्या होगा? देखो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यहाँ पर आप जो लोग तो क्या लिखोगे? H प्लस टोटल और फिर कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। इसी तरह से फिर उधर K, इसको क्या माने थे? Ka2 माने थे ना? तो Ka2 बराबर क्या होगा? फिर H प्लस टोटल और कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ HB। आप तो जल्दी से दोनों का वैल्यू रखो। यहाँ पे ये वैल्यू रखोगे H प्लस टोटल की जगह पे और A माइनस की जगह C1 अल्फा 1, इसको यहाँ रखोगे, उसका भी वहां रख के निकालो। तो जल्दी से आप लोग आगे करो, कोशिश करो, फिर मैं आगे करता हूँ।
तो यहाँ पे Ka1 की जगह पे हो जाएगा C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 और C1 अल्फा 1। नीचे में C1 कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फा 1। इसी तरह से फिर इधर Ka2 बराबर C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 और C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय C2 1 माइनस अल्फा 2। देखो तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों ने, उम्मीद है सब लोगों ने किया होगा। अब जो जो चीज कट रहा है उसको अलग कर दो। तो देखो यहाँ C1 से C1 कट गया, C2 से C2 कट गया। यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस अल्फा 1 किसके बराबर होगा 1 के, और इधर 1 माइनस अल्फा 2 किसके बराबर 1 के। तो यहाँ से देखो तो अल्फा 1 का वैल्यू आ गया, क्या आया Ka1 डिवाइडेड बाय C1 अल्फा 1 और C2 अल्फा 2, और इधर अल्फा 2 का वैल्यू आ गया Ka2 डिवाइडेड बाय C1 अल्फा 1 और C2 अल्फा 2। देखो तो यहाँ तक आया था सबका। देखो तो चेक करो सब क्या है। ओके, तो अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब आइए हम लोगों ने H प्लस टोटल का वैल्यू निकाला हुआ है। क्या है हमारे पास H प्लस टोटल बराबर क्या है C1 अल्फा 1 और C2 अल्फा 2। अब अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू इसमें रखो तो देखो तो क्या हो रहा है C1 अल्फा 1 की जगह पे Ka1 बाय C1 अल्फा 1 और C2 अल्फा 2 प्लस C2 Ka2 C1 अल्फा 1 और C2 अल्फा 2। देखो तो ये होगा। अब थोड़ा इसको सम करो तो देखो क्या हो जाएगा, पीछे में C1 अल्फा 1 और C2 अल्फा 2 और ऊपर में क्या बचेगा C1 Ka1 C2 Ka2। देखो तो होगा यहां तक, ये होगा। होगा ना। अच्छा, ये जो नीचे वाला जो टर्म दिख रहा है इसी को, ये क्या है H प्लस का वैल्यू है, देखो है ना। तो मतलब क्या हुआ C1 इंटू K1 प्लस C2 इंटू Ka2। नीचे में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर से H प्लस और यहाँ पे भी H प्लस है। तो अब ये इसको इधर लेके आ जाओ, वो H प्लस को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा H प्लस का स्क्वायर बराबर क्या हो गया C1 K1 प्लस C2 K2। तो इस तरह से H प्लस का वैल्यू आ गया, क्या आया अंडर रूट Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। ये आ गया जब हम लोग 2 वीक एसिड के मिक्सचर का pH निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये डिसोसिएशन कांस्टेंट के टर्म में आ गया। देखो तो सबको क्लियर है यहाँ तक। देखो सबको ठीक है, किसी को डाउट है नहीं ना। तो हमारे पास 2 वीक एसिड का अगर मिक्सचर होगा तो H प्लस का वैल्यू निकालेंगे तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 अगर अल्फा का वैल्यू दिया है तो,
लेकिन अगर अल्फा का ना देखा वो डिसोसिएशन कांस्टेंट का दिया है, तब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा? अंडर रूट Ka1C1 प्लस Ka2C2। हम डायरेक्ट फार्मूला आपको लिखवा सकते हैं, लेकिन फार्मूला डायरेक्ट नहीं लिखवा रहे ताकि आपको स्टेप पता रहे। स्टेप पता रहेगा ना तो कैलकुलेशन क्वेश्चन बनाने में आसानी होती है। ठीक है, यही अगर फॉर मिक्सचर ऑफ टू वीक बेस अगर है तब क्या हो जाएगा? तब OH माइनस बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट Kb1 इंटू C1 प्लस Kb2 इंटू C2। ये हो गया बेस के केस में, वीक बेस का मिक्सचर होगा तब। ठीक है, चले क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिखा जाए, चलो लिखो तो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट द concentration of H plus ion in a solution containing 0.1 molar एसिटिक एसिड। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 1.8 into 10 to the power minus 5। and 0.01 molar बेंजोइक एसिड। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है 6 into 10 to the power minus 5। निकालो। आ गया सबका? ये तो आसान है। H प्लस बराबर अंडर रूट Ka1C1 और Ka2C2। ये लगाओगे बन जाएगा, है ना? ये तो आसान है। एक क्वेश्चन होमवर्क ले लिखो तो सब लोग, होमवर्क ले लिखो तो। देखो ए सॉल्यूशन contains 0.08 molar HCl .08 molar CHCl2 COH and 0.1 molar acetic acid।
the pH of this solution is 1 if Ka for acetic acid is 10 to the power -5, then calculate Ka for CHCl2COOH। इस क्वेश्चन को बनाने में मैं हिंट के तौर पे आपको सिर्फ इतना हिंट करूंगा कि इसमें 3 सॉल्यूशन एसिड है, 1, 2 और 3। इसके कंसंट्रेशन को आप इसको इग्नोर करके ऐसे चल सकते हो। जैसे हमने 2 का लिया था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, उसमें वीक एसिड को क्या कहते, इग्नोर किए थे। लेकिन इस केस में ये एसिड जो है इसके कंपेयर में काफी स्ट्रॉन्ग है। तुम गौर कर सकते हो, यहाँ पर देखो क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है ना, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, उसके लिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इसको इग्नोर करेंगे। इतना हमने आपको हिंट किया है, करके ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मेरे को बोलिएगा। ओके, चलो तो मिलते हैं अगले क्लास में। इससे आगे कल शुरू करेंगे हम लोग, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे एंड देन पॉलीप्रोटिक करेंगे। ओके, चलो थैंक यू। और अपने से क्वेश्चन बनाओ सब लोग खुद से भी।